हेलो गाइस, तो आज हम द फैमिली स्टार मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं, एक्सप्लेन करेंगे। जो अपनी कहानी होती है एक फैमिली से, और जिसमें एक सबसे पहले एक दिखाई जाती है इंदू नाम की लड़की से होती है, जो अपनी बड़ी शांत बैठी होती है। उसकी शादी आदि का माहौल होता है। तभी उसे एक आंटी पूछती है, क्या एग्जाम में हार गई हो? तो इंदू कहती है, नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी की हार में हार गई हूँ। तो वो कहती है, कैसे? तो इंदू अपनी कहानी सुनाने लगती है कि वो पास्ट में जाती है, अपना पास्ट बताने, जहाँ पर एक गोवर्धन नाम का लड़का होता है जो अपनी मिडिल क्लास से होता है। वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है, और उसके फैमिली में होते हैं दो भाई होते हैं, भाभी होती है, उनके बच्चे होते हैं। जिसमें एक बड़ा भाई होता है, वो हमेशा दारू पीता रहता है, और एक भाई होता है वो अपने मतलब काम को बढ़ाने के लिए उससे कभी ना कभी रुपए लेते रहते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो दो भाभियाँ होती है, और एक माँ होती है, और पिता मर के होता है, तो माँ भी उनके साथ ही रह रही होती है। तो एक दिन जो अपना गोवर्धन होता है वो अपनी भाभी के साथ खाना बनवा रहा होता है। तभी देखती है कि बड़ी भाभी है, वो अपने एक बेटे को मार रही है। तो उससे पूछता है कि क्यों, आप अपने बेटे को क्यों मार रही हो? तो वो कहते हैं कि ये नए जूते मांग रहा है। तो फिर इस पर गोवर्धन कुछ भी नहीं बोलता। और फिर क्या होता है कि जो अपना उसका भाई होता है वो उसे जो उसका बड़ा भाई होता है वो उससे रुपए मांगता है, और वो कहता है कि मैं 2 दिन में इंतजाम करके दे देता हूँ। तभी उसकी माँ कहती है कि तू किस किस का ध्यान रखेगा, और उसके काला टीका लगाती है। तभी गोवर्धन अपनी जॉब के लिए बाहर निकलता है। और क्या होता है कि एक पेट्रोल पंप पर जाता है, जहाँ पर वो अपने पेट्रोल भरवाता है, जहाँ छोटी छोटी सेविंग करके वो अपने घर का खर्चा चलाता है। उसको सब चीज़ करना था, तो वो 23 रुपये का अपना पेट्रोल डलवाता है। तो फिर इस तरीके से फिर वो अपने ऑफिस का दिखाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि वो एक इंजीनियर के रूप में अपना काम करता है, और अब एक मीटिंग में अपने काम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस पे सारे कंपनी वाले खुश होते हैं। तभी उसे एक फ़ोन आता है, और वहाँ पर नहीं, सॉरी, एक लड़की आती है, उसे प्रपोज करती है। लेकिन हीरो उससे मना कर देता है, क्योंकि पता था कि वो लड़की है उसकी फैमिली को साथ लेके नहीं चल पाएगी, इसलिए वो उसे मना करता है। तभी एक अंकल का फ़ोन आता है, और वहाँ पर जाता है। वो देखता है कि जो उसका बड़ा भाई है वो ठेके पे बैठ के दारू पी रहा होता है, और उधर ही दूसरी तरफ होता है एक एक प्रॉपर्टी की डील हो रही होती है। तो जो अपना हीरो होता है वो मना करता है कि यार कोई प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी, गुंडे उसे मारने लगते हैं। तो अपना तो हीरो है ही धांसू, वो भी सबके डिशुम डिशुम करके खूब लड़ाई करता है, और जिसकी मतलब जो प्रॉपर्टी होती है वो उसे अपने हीरो को 50,000 रुपये देता है, और वो अपने हीरो खुश होता है और जाके अपनी फैमिली में करता है। तो वो अपनी एक छोटी सी बोतल में दारू वारू डाल के ऊपर जाता है पीने के लिए छत पे। तो उसकी माँ कहती है, वहाँ पे तो हमने रेंट पे रूम दे दिया है। तो हीरो कहता है, कैसे दे दिया? मुझसे बिगर पूछे, मैं अभी उसका सामान बाहर फेंकता हूँ। तो वो देखता है वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की होती है जो अपना नाम इंदु बताती है। अब ये देख के भाई हीरो की तो सिट्टी पिट्टी गुम, हीरो कुछ भी नहीं बोलता है, और वो अपने नीचे आ जाता है और सोच रहा होता है उसी लड़की के बारे में। तो वो उसे अपने दोस्त से मिलता है। तो दोस्त उसे बताता है कि जो ये हीरोइन है, मतलब जो लड़की है, उसको मैं ही लेके आया हूँ। इसको एक ऐसा मतलब एक तो उन्होंने कहा, तू मेरे घर ही क्यों लेके आया? तो उसने कहा उसे रहने के लिए एक कमरा चाहिए था, तो मैंने बताया था कि एक बड़े फैमिली है, क्या तुम वहाँ पर एडजस्ट कर पाओगी? तो उसने कही, हाँ मैं ठीक है, मैं रह लूँगी, मुझे तो सिर्फ एक कमरा चाहिए, इसलिए मुझे तेरी कॉलोनी में चाहिए था, तो मुझे तेरा कमरा ठीक लगा, तो मैंने उसे तेरे पास भेज दिया। तो इस पे अपना हीरो भी रिएक्ट करता है। वो सोचता है चलो ठीक है, कभी कभी बात हो जाएगी। तो फिर अपने ये होता है कि देखते हैं कि सारे बच्चे घर आते हैं। हीरो देखता है सब बच्चे खुश होते हैं, तो उसकी मम्मी बताती है कि ये बिरयानी मांग रहे थे, और वो कहता है बिरयानी क्यों, अगले हफ्ते तो खिलाई थी। तो जब भी वो देखता है कि थोड़ी देर बाद एक आइसक्रीम वाला आता है, वो इंदू का पता पूछता है। तो इस पे बच्चे फिर जिद करने लग जाती है, अब आइसक्रीम खानी है। तो इस पे हीरो अपना गुस्सा होता है, और वो इंदू के पास जाता है। वो कहता है जो तुम्हें खाना है वो बाहर खा के आया करो, यहाँ पर कोई खाने की जरूरत नहीं है। तो हिंदू कहती है कि मैं भी बच्चों के लिए भी मंगवा दूंगी। तो इस पे कहता है हीरो कि नहीं, कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, हमारी फैमिली में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इंदू कहती है ठीक है। वो कहती है कि तुम्हारे पास आयरन है प्रेस करने के लिए, तो उसको प्रेस देता है। लेकिन इंदू को तो भाई अपना प्रेस करना आता नहीं, तो वो हीरो अपना प्रेस करता है। तो भी वो अपने पास लड़के के पास कंपनी में गया होता है। तो वो क्या करता है कि अपनी फैमिली के लिए
अपने बड़े भाई के लिए फ़ोन आता है, उसका दोस्त करता है कि यार ठेके से फ़ोन आ रहा है, तो वो उससे कहता है ठेके वाले से इस भैया को जितने भी दारू चाहिए, जो भी चाहिए उसे दो। तो वो कहता है कि पहले का ही भाड़ा है, पहले का ही रुपया है जो उसने अभी तक नहीं दिए है। तभी एक मॉल का सीन आता है, वहाँ पर पूरी फैमिली इंदू के साथ बहुत खुश होती है। वो अपने दादी को फ़ोन करता है तो वो उठाती नहीं है, तो इस पे भैया हीरो गुस्सा होता है, वो पहले ही घर पहुँच जाता है। तो वो देखते हैं कि धीरे से जब सब फैमिली आ रही होती है और वो हीरो को देख के फैमिली की तो भाई सिट्टी पिट्टी जो गुम होती है। तो इंदू कहती है कि मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगा, मैं अकेली थी इसलिए मैं बच्चों को भी ले गई। तो फिर इस पे हीरो कुछ नहीं कहता और हंस के जब तक उसको लगता है इंदू चली गई है तो वो अपनी फैमिली को बहुत बुरी तरीके से डांटने लगता है कि तुम्हें जरूरत क्या है दूसरे के साथ जाने के लिए, मैं क्या कम हूँ, मैं कितना घर का खर्चा कर रहा हूँ, सब चीज़ देखता हूँ, मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी किसी दूसरे के साथ नहीं जाओगे। तो इस पर वो पूरे घर से प्रॉमिस लेता है। तभी वो एकदम से देखता है, यार क्या देखता है कि इंदू सब बात सुन रही होती है और इंदू नाराज़ होके चली जाती है। अब हीरो उसे मनाने जाता है तो इंदू उससे बात नहीं करती है, क्योंकि इंदू को थोड़ा यार सबको ही बुरा लगता है, थोड़ा बुरा लगता है, तो फिर वो उससे बिल्कुल बात नहीं करती। तो वो देखता है अकेली इंदू थी तो उसने कही कि यार मैं अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ करता हूँ। तो इंदू भी कुछ नहीं कहती, वो कहती है कि तुम मुझे अपने कॉलेज छोड़ दोगे। तो वो हीरो कहता है नहीं, क्योंकि वहाँ पर जाने में ज़्यादा पेट्रोल लगेगा। तभी इंदू कहती है पेट्रोल मैं डलवा दूँगी भाई साहब। तो वो अपने हीरो पेट्रोल डलवाता है पहले ही लड़की से और उसको कॉलेज छोड़ने जाता है। तो फिर भाई अपने गाने आने का जो भी सीन होता है वो होता है। तभी जो उस लड़की ने पहले प्रपोज करा होता है हीरो को, तो उस लड़की के साथ देखती है कि यार मेरा हीरो गोवर्धन इसके साथ घूम रहा है, तो भाई वो जल भुन जाती है बहुत बुरी तरीके से। अब क्या होता है फिर सीन आगे क्रिएट होता है। तो वहाँ पर एक गुंडा आता है, वो कहता है कि तेरे बड़े भाई ने 8 लाख रुपए लिए, या तो मुझे मेरे 8 लाख रुपए दो, या फिर अपने भाभी से कहता है या फिर तुम मेरे पास एक रात के लिए आओ। जब अपने गोवर्धन को पता चलता है ये बात, तो वो पूरी फैमिली के साथ उसके विलन के अड्डे पे पहुंच जाता है और उनकी जो धुनाई करता है, जो धुनाई करता है। तो भाई वो कहता है कि मुझे उतने रुपए नहीं चाहिए और तुम अपनी फैमिली को लेके चले जाओ ना, मैं तुम्हारे घर कभी परेशान करने आऊँगा। तो इस पर वो चला जाता है और वो अपने दारूबाज भाई से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो उसको क्या करता है, एक जोर से थप्पड़ लगाता है उसका जो बड़ा भाई होता है गोवर्धन को, और गोवर्धन कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। तब ये इंदू देखती है तो वो दादी से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था। तो उसने बताया कि 3 साल पहले इसने अपने जो एक जॉब के लिए फॉर्म भरे तो 3 बार वो फेल हो गया। तो वो कहता है कि मैं अभी तक पास नहीं हुआ। तो गोवर्धन कहता है कि तुम अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे हीरो के बड़े भाई से, मैं इतना कब तक करूँगा। तो इस पे उसका बड़ा भाई मतलब ज़्यादा दारू पीने लग जाता है। तो जब से गोवर्धन को ये गिल्ट था कि मेरे कहने पे वो इतना पीने खाने लगा है, तो इस जब से ही उससे बात नहीं हुई। तब इंदू अपनी जाती है गोवर्धन के पास, तो वो कहती है कुछ बुरा लगा शायद तुम्हें मारा। तो उसने कही कि कम से कम आज भैया ने मुझे 3 साल बाद मुड़ के तो देखा, मुझे इसी बात की खुशी है। तो भैया इंदू तो और फ्लर्ट हो जाती है उसके ऊपर कि यार इतना अच्छा बंदा है। तो फिर क्या होता है यहाँ पर इतना अच्छा बंदा है तो फिर उससे बातचीत करने लगती है, थोड़ी बहुत बात होती है। फिर आगे पीछे की बताते हैं कि यार 3 साल से मेरे भाई ने बात नहीं करी है, ये मेरी गलती थी कि जो वो करता है। तभी इंदू अपने पर्स से 8 लाख रुपए निकालते हुए कहती है ये 8 लाख रुपए तुम उस गुंडे को दिया नहीं तो वो वरना तुम्हारे घर दोबारा आएगा। तो वह कहती है कि इतने रुपए देने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तुम्हें मेरी रुपए नहीं ले सकता। तो इंदू अपने रुपए छोड़ के चली जाती है। तो वो जब ये एक किसिंग सीन आता है वो कहता है क्या तुम मेरे घर का और मेरा ध्यान रखोगे। तो इंदू हाँ में सिर हिलाती है और वहीं पर एक सीन होता है रोमांटिक सा किसिंग सीन होता है और वो हाँ तो कर देती है। अभी फिर वो अपने दोस्तों के पास जाते हैं। तो फिर क्या होता है और दोस्तों से बात करते हैं, तभी एक किताब आती है। वो कहते हैं कि ये इंदू ने छापी है। तो हीरो जब उस किताब को देखता है तो उसमें उसकी फैमिली के बारे में लिखा होता है कि एक मिडिल फैमिली है, गरीब फैमिली जो पुरानी सी बाइक चलाती है, पुराने घर में रहती है। ये देख के तो भाई हीरो को अपना जो तन बदन में आग लगती है। वो इंदू के पास जाता है और वहाँ की मास्टरनी कहती है यार तुम्हारे ऊपर तो किताब लिखी गई है, और वो वहाँ पर आके इंदू को खूब भला बुला सुना देता है। अब इंदू इस पर गुस्सा तो होती है लेकिन अब उस पर क्या कहें, क्योंकि उसने उससे बिना पूछे गोवर्धन से उसकी किताब लिखी थी। अब ये बात तो भाई अपने जो हीरोज़ के दिल पे लग जाती है कि तू मतलब मैं गरीब हूँ, तुमने मेरी हंसी उड़ाई है इसलिए तुम मेरे घर आई थी रहने। तो उसने बताया था कि मैं रिसर्च कर रही थी इसलिए मैंने तुम्हारे घर को चॉइस किया था पूरे मोहल्ले में, क्योंकि तुम्हारी बड़ी फैमिली थी और तुम अपने उसको देख रहे थे। तभी वो एक क्या होता है हीरो एक बड़ी कंपनी के पास जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जब उसने ग्रेजुएशन पास करी थी तो वो उस कंपनी को मना कर देता है क्योंकि वो उसको बाहर भेजती है, वो अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर नहीं जाता।
तो हीरो कहता है कि मैं अपनी कहीं भी जॉब कर लूँगा, मुझे कहीं भी भेज दो। तो वो वही तैयार हो जाता है और वो कहता है कि मुझे लेकिन 6 महीने की सैलरी एडवांस चाहिए होगी। अब ये बात सुन के बॉस उसे देखता है और बॉस कहता है ठीक है, इसे 6 लाख रुपए एडवांस देता हूँ। तो अब भाई वो जब 6 लाख रुपए लेता है तो सबसे पहले लेता है एक आईफोन, इंदु को फ़ोन करके चलाता है। और फिर एक बाइक लेता है तो वो जलाता है कि देखो तुमने मेरी गरीब बाइक पर मजाक उड़ाया था। और अपने बच्चों को भी एजुकेशन भी अच्छी हाई लेवल पे करते हैं, जिस जिस चीज़ का इंदु ने मजाक उड़ाया था वो सब वीडियो कॉलिंग पे उसे दिखाते हैं। तो भाई अब क्या होता है, उसका फ़ोन आता है, अपना जो हीरो का फ़ोन आता है कि तुम्हें काम के लिए यूएस से जाना है। तो क्या करता है, अपने ऑफिस में फ़ोन करके दिखाता है कि कितना बड़ा ऑफिस है। तभी एंट्री होती है, गेट खुलता है तो वो अपने सर को जैसी आवाज़ देता है वो देख के चौंक जाता है, क्योंकि उसकी बॉस की सीट पे बैठी हुई थी कौन, कमेंट में बताए। और ऑब्वियसली अपनी हीरोइन यार। तो फिर हीरोइन देख के वो चौंक जाता है। तभी बॉस आता है, वो कहता है कि भाई तुम्हें यूएस से जाना है। तो वो कहता है ये कौन है, उनका यही अपने यानी कि कंपनी की मालिक है। तो फिर वो ठीक है, अगले दिन अपने यूएसए के जाने के लिए तैयार होता है कि यूएसए जाना है। लेकिन वो सोचता है मैं इसके साथ काम कैसे करूँगा। तो उसने कहा 6 महीने की सैलरी भी ले ली है, इतने रुपए मेरे पास है नहीं कि मैं उस कंपनी को रुपए वापस दे सकूं। तो अपना हीरो क्या होता है कि तैयार हो जाता है, तो जाता है तो देखता है कि इंदु भी आ रही है। तब वहाँ पर फ़ोन करके कहता है कि ये इंदु क्यों आई है। तो उसने कही कि ये ही तुम्हारे जो तुम्हारा प्रोजेक्ट पे जा रहे हो तुम यूएस से, ये तुम्हारी हेड है। तो वो कहता है ठीक है, इससे सीट अलग रखना, मेरे साथ नहीं होनी चाहिए। तो वो कहता है आपकी इकोनॉमिक्स सीट है, उसकी हाई क्लास सीट है। अब ये सुन के तो हीरो कहता है मुझे नहीं पता, मेरी भी हाई क्लास सीट चाहिए, बस अलग चाहिए। तो अब क्या होता है, वहाँ का ऑफिस का जो बंदा होता है वो उसकी भी हाई क्लास सीट करवाता है। और फिर इंदु तो अपने हाई क्लास में जाते हैं और वो भी हाई क्लास में जाके चला जाता है। तो भैया वहाँ से फिर प्लेन लैंड होती है तो देखता है कि जो हीरोइन अपनी अच्छी कार में जा रही होती हैं, तो वो भी उसी कार में जाता है, जब तक एक ऑफिस का बंदा उसे कहता है कि आपकी ये एक नोकरो की ये कार नहीं है, और उसको दूसरी कार में ले जाता है। हीरो को बहुत बुरा लगता है कि यार ऐसे कैसे। और वो पूछता है कि इंदु कहाँ है। तो वो कहती है कि भाई वो तो बड़ी होटलों में है। तो फिर हीरो कहता है कि मुझे भी बड़ी होटल में जाना। तो वो कुछ ना कुछ अपना अंट कंट करने लग जाता है। वो बाहर देखता है तो नहा रहा है, मतलब कि बाहर नहा रहा है, मुझे यहाँ की बाथरूम अच्छी नहीं लगती है, मैं कैसे रहूँगा यहाँ पर। और वो अपने रूम में भी नहीं सोता है, बाहर सोता है। तब इंदु को लगता है यार ये तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट करवाएगा। तो जो अपना होटल होता है इंदु से अपने वहाँ पर शिफ्ट कर लेती है। तो उधर उधर वो शिफ्ट हो जाता है, वो खुश होता है। फिर अपने प्रोजेक्ट पे धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर काम करना जो भी होता है करते हैं। और धीरे धीरे दोनों में बातचीत भी होती लगती है। वो देखती है वो फिरंगियों को भी अपने जैसा बना रहा है, मतलब डांस में भी अपनी तरह लोग। वही हिंदू को तो बहुत गिल्ट सा लगता है कि यार ये बाहर आके हमारी कंपनी की इंसल्ट करवाता है। तो फिर हीरो बहुत खुश था। वहाँ पर एक गाने का सीन होता है और एक कंपनी को अपने काम के रिप्रेजेंट देते हैं। तो वहाँ के बंदे बहुत खुश होते हैं अपने गोवर्धन जी से। तो फिर खुश होता है। तभी इंदु भी देखती है कि वो भी खुश होती है, लेकिन बाहर जाहिर नहीं करती है। तभी एक बंदा आता है और इंदु से उस काम के मैटर में बात करता है। और चुपचाप से क्या करता है, उसकी एक वीडियो बना लेता है। तब जब लेकिन वो वीडियो लेके जैसे ही बाहर जाता है तो अपना हीरो उसकी जो धुनाई बनाता है, बहुत ज़्यादा धुनाई बनाता है। तो इंदु देखती है, पूछती है क्यों पिटाई बनी। तो उसने कहा इसने वीडियो बनाई है। लेकिन ये दिक्कत नहीं कि वीडियो बनाई है, दिक्कत ये है कि उस वीडियो में मैं कैसे आ गया। अब इंदु कहती है मुझे लगा मेरे लिए पिटाई करी है। तभी जो उसके साथ पार्टनर होता है, रूम पार्टनर, वो बताता है कि पता नहीं क्यों इसने पिटाई तो तुम्हारे लिए करी है, लेकिन कुछ अलग ही बता रहा है। तो इंदु समझ जाती है और मन ही मन हंसने लगती है कि यार पिटाई तो मेरे लिए ही करी है। फिर वो उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तो वो फिर ज़्यादा नहीं बोलता है। तभी उसके पास उसे उसकी सैलरी आती है, तो 30,000 सैलरी आती है। वो कहती है मेरे तो 3 लाख सैलरी है, ये अकाउंट में 30,000 कैसे आई है। तो जब वो फ़ोन करके पूछता है तो वो कहता है कि भाई तेरे जो तूने हाई क्लास की जो प्लेन की सीट करवाई है वो किसकी तनख्वाह में से कटेगी, ऑब्वियसली तेरी ही तनख्वाह में से। अब उसको लगता है कि यार मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मुझे तो अपनी बाइक की ईएमआई भी दे दी है, घर में रुपए भी भेजना है, मैं कैसे करूँगा। तो वो अपने पार्टनर से कहता है यार मुझे कुछ रुपए उधार देना। तो वो कहता है यार मेरे पास तो नहीं है इतने रुपए, तो मैं कैसे दे दूँ। तो वो कहता है कि अब मैं कैसे करूँगा। तो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। तो वो कहता है इंदु से बात कर। तो वो कहता है मैं इंदु से नहीं। तो वो क्या होता है, जो फिरंगिया हाउस होती है तो उनके पास बज्जी जी लेने के लिए जाता है। तो वो आती है और सबकी सब इकट्ठी हो जाती है कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। गोवर्धन ये देख के डर जाता है। तभी इंदु होती है और इंदु के पास जाता है।
तो इंदू कहती है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इंदू भी उसको गोवर्धन को बचाने के लिए कहती है कि मतलब मैं क्या बोलता है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम इसे जाने दो। तो फिर इंदु को पता चलता है कि रुपए की कमी की वजह से इसने ऐसे करा है। तब उसके बड़े भाई का फ़ोन आता है और वो बताता है कि तुमने 3 लाख रुपए भेजे हैं। तो वो हीरो को समझने में देर नहीं लगती, वो कहती है हाँ मैंने ही 3 लाख रुपए भेजे हैं आपके अकाउंट में। तो फिर वो कहता है कि यार इंदु मैडम ने मेरे लिए इतना करा है। तो इंदु से वो अपने थैंक यू कहने के लिए जाता है। तो उसके दोस्त ने बताया था कि क्या होता है, इंदु ने कही है कि अगर तुम्हारी फैमिली में रुपए की कमी आएगी तो तुम डिस्टर्ब होगे, तो इसलिए 3 लाख रुपए भेजे गए हैं। फिर वो अपने मन लगा के काम करने लग जाता है और थैंक यू बोलता है। तो इंदु को भी लगता है कि चलो किसी बहाने उसने अपना मुझसे बात तो करी। तभी उसकी अपना जो काम के लिए आई थी वो काम भी ख़त्म हो जाता है और पूरी पार्टी आर्टीज होती है। फिर प्रेजेंट में आ जाता है। तो फिर वो जो लेडीज़ पूछी होती है वो कहती है अब सब ठीक तो हो गया। फिर वो कहता है सब ठीक तो हो गया लेकिन मैं हार गई, क्योंकि जब मैं एक दोस्त की शादी में गई थी, तो हम दोनों एक दोस्त की शादी में गए थे, तो एक लड़की ने पूछा क्या तुम इसे पसंद करते हो, इससे शादी करोगे गोवर्धन से। तो उसने गोवर्धन ने कही जिसने मुझे एक बार धोखा दिया है मैं उससे दोबारा शादी नहीं कर सकता। ये बात सारी इंदु सुन लेती है। तो इंदु को बहुत बुरा लगता है कि यार मैं सोची थी ये सब ठीक हो गया है, मुझसे प्यार करने लगा है। और फिर वो अपने प्रेजेंट में फिर जाते हैं। तब ये क्या होता है कि एक ऑफिस में पहुंचता है जो अपना हीरो रहता है और सर से बात कर रहा होता है। नहीं पहले इंदु से भी कुछ कहता है। तो इंदु कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। उसने कही जो मुझे ठीक लगा मैंने वो कही है, मैंने कुछ भी फालतू नहीं कही। तो इंदु ने कहा कि मुझे इस बात को बुरा लगा है और वो अपने हट होके चली जाती है वहाँ से। तो वो ऑफिस में पहुंचता है तो सर कहता है कि ये इंदु और तुम्हारे बीच जो इतने टाइम से चल रहा है मुझे सब पता है। उसने तुम्हारे लिए किताब लिखी थी, लेकिन कितना अच्छा लिखा है कि एक 25 साल का एक लड़का है जो अपने फैमिली के लिए सुपर हीरो है, अपने फैमिली का पूरे का ध्यान रखता है इतने अच्छे से। और तुमने लेकिन क्या इंदु को क्या दिया इसके बदले, ये तो फिर गलत था। और अब इंदु की शादी होने वाली है। जिस लड़के को तुमने पीटा था, जो पीटा था ना मतलब, तो उसके पिता हमारे घर आए थे, इंदु के घर आए थे और उससे कहा है कि इस लड़के की वजह से उसकी पिटाई करी और तुम्हारी पिटाई करने के बाद उसका फुल्ली एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होने के बाद उसके ना हाथ पैर बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर रहे होते हैं। और जो लड़का होता है उसके पिता होता है मंत्री। और वो लड़की के घर जाता है और कहता है कि हमें ये लड़की से ही शादी करनी है जो मेरे बेटे का पूरा ध्यान रखेगी, और अगर ये कुछ नहीं होता है तो मैं पूरे घर को आग लगा दूंगा, पूरे घर को बर्बाद कर दूंगा। इस दबाव में आके इंदु अब उससे शादी करनी पड़ेगी। अगर वो शादी नहीं करेगी तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो इंदु ने ये डिसीजन लिया है कि वो उससे शादी करे। अब भाई अपना हीरो भी सुन के सैंटी हो जाता है कि यार मेरी वजह से इंदु ऐसा सब कुछ कर रही है। तो फिर वो क्या करता है, अपने घर जाता है, दादी को लेके आता है उस घर में जिस घर में इंदु की शादी हो रही होती है। इंदु उसे देख के खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर मंत्री के आदमी आते एक, तो फिर अपना हीरो बहुत पिट रहा होता है। तभी इंदु आवाज़ देती है गोवर्धन। तो फिर हीरो भी अपना भैया उठ के जो हीरो सब विलन की पिटाई करता है भाई एक के बाद एक आए चले जा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, तभी वो मंत्री के गले में हाथ देता है, उससे कहता है कि क्या तुम्हें अपने बेटे के लिए केयर टेकर चाहिए, मैं इस अपनी इंदु से मैं शादी करूँगा, तुम्हें ध्यान रखवाना है तो मैं रखूँगा उसकी पूरी ज़िंदगी ध्यान। तो मंत्री भी खुश होता है और उसकी अपने हीरो की हीरोइन से शादी करवा देता है और फुल्ली एंडिंग होती है अच्छी तरीके से। तो भाई गाइज बताएं मूवी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आई लव यू गाइज, लव यू लव यू लव यू।